हेलो प्यारे विद्यार्थियों, अजय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में आपने 10 तक जनरली पढ़ रखे हैं, 11, 12, 20 तक आपने जनरली पढ़ रखे होंगे, लेकिन मैं आज आपको कार्बन 1 से लेकर कार्बन 120 तक क्या आईयूपीएससी में इनका नामकरण है वो बताने वाला हूं। तो चलो फटाफट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कार्बन 1 से लेकर 10 तक आपको पता है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। कार्बन 1 को बोलते हैं मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। अब अगर आपका एल्केन सीरीज है तो आप लास्ट में क्या लगा दोगे? एन। तो नाम क्या हो जाएगा? मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेक, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका एल्कीन है तो आप इसके नाम में क्या कर दोगे? मैथीन, क्योंकि एल्केन में तो क्या आता है भाई, लिख देता हूं चलो। एल्केन में आता है एन, एल्कीन में क्या आएगा? इन, और एल्काइन, एल्काइन में क्या आएगा आपका? आइन। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। अब बात करते हैं अगर कार्बन 11 आएगा तो आप क्या लिखोगे? अनडेक, डोडेक, कार्बन 12 के लिए, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, 17 के लिए हेप्टाडेक, 18 के लिए ऑक्टाडेक, 19 के लिए नोनाडेक और 20 के लिए आइकोस, ठीक है। अब अगर आपका एल्केन है तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा? अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नोनाडेकेन और आइकोसेन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा किसके लिए? एल्केन के लिए। अब अगर 21 है, 20 तक तो मैंने बता दिया, अब अगर 21 है तो हेनिकोस, या इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हैन आइकोस। क्या लिखोगे 21 के लिए? हैन आइकोस, ठीक है। तो अगर एल्केन होगा तो क्या हो जाएगा नाम? हैन आइकोसेन, डोकोसेन, 23 के लिए ट्राइकोसेन, 24 के लिए टेट्राकोसेन, पेंटाकोसेन, इसी तरह हेक्साकोसेन, हेप्टाकोसेन, ऑक्टाकोसेन, नोनाकोसेन और ट्राइकोंट। अब 30 के लिए क्या वर्ड यूज किया? ट्राइकोंट। तो अगर एन एल्केन होगा तो नाम क्या हो जाएगा? ट्राइकोंटेन, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा? ट्राइकोंटेन। अब इसी तरीके से लिए आप कार्बन 31 के लिए देखो। अब इसी तरीके से अगर 30 के बाद कार्बन 31 आ जाता है तो यहां से स्टार्ट कर दो ट्राइकोंट, ठीक है। तो आगे क्या लगाना है आपको? हैन। आगे क्या लगाना है? हैन। तो हैन ट्राइकोंट, ठीक है। अब इसी तरह 32 के लिए आगे आप क्या लगा दोगे? डो। तो क्या लिखोगे? डो ट्राइकोंट। 33 के लिए क्या लिख दोगे? ट्राइकोंट। इसके बाद क्या लिख दोगे आप? टेट्रा ट्राइकोंट। फिर आप क्या लिख दोगे? पेंटा ट्राइकोंट, हेक्सा ट्राइकोंट, हेप्टा ट्राइकोंट, ऑक्टा ट्राइकोंट, नोना ट्राइकोंट। इसी के बाद अगर आपके पास 40 आ जाएगा तो 40 के लिए आप क्या लिखोगे? टेट्राकोंट। 40 के लिए क्या लिखोगे? टेट्राकोंट। तो उसी तरीके से 41 के लिए क्या लगाओगे? आगे हैन। आगे क्या लगाओगे? हैन। तो 41 के लिए नाम क्या हो जाएगा? हैन टेट्राकोंट। क्या हो जाएगा? हैन टेट्राकोंट। और मुझे बताओ 42 के लिए क्या होगा? 42 के लिए क्या होगा भाई? 42 के लिए आप क्या लिखोगे? 42 के लिए आप वही लगाओगे, क्या लगाना है आगे? डो। आगे क्या लगाना है? डो। तो डो टेट्राकोंट। इसी तरीके से क्या हो जाएगा? ट्राई टेट्राकोंट। इसी तरीके से 44 के लिए क्या हो जाएगा? टेट्राकोंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा लिख दोगे। इसके बाद आ गया आपका कार्बन 50। तो कार्बन 50 के लिए क्या यूज करोगे? पेंटाकोंट। क्या यूज करोगे? पेंटाकोंट। तो उसी तरीके से 51 के लिए आगे क्या लगाओगे? हैन। तो नाम क्या हो जाएगा? हैन पेंटाकोन। 51 के लिए क्या नाम हो जाएगा? हैन पेंटाकोन। और इस तरीके से लिखते हुए आप कहां तक आओगे? 60 तक आओगे। और 60 के लिए क्या नाम दोगे? हेक्साकोंट। हेक्साकोंट। इसी तरीके से 70 के लिए नाम क्या दोगे? हेप्टाकोंट। और इसी तरीके से 80 के लिए नाम क्या दोगे? ऑक्टाकोंट। और इसी तरीके से 90 के लिए क्या नाम दोगे भाई? नोनाकोंट, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि 91 के लिए क्या लिखना है तो 91 के लिए क्या लिखोगे? हैन नोनाकोंट। अगर आपसे कोई पूछ ले 92 के लिए क्या लिखना है तो आगे क्या लगाना है? डो नोनाकोंट। समझ गए आप बात को? इसी तरीके से करते हुए आप कहां तक आओगे? कार्बन 100 तक। और कार्बन 100 के लिए क्या वर्ड यूज करना है आपको? हेक्ट यूज करना है, ठीक है। और अगर जैसे मैं बोलूं कि अगर आपका कार्बन 100 में आपका एल्केन फैमिली है तो नाम क्या हो जाएगा? हेक्टेन नाम हो जाएगा।
और 101 के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? हैन हेक्टेन, हैनी हैक्ट, तो हैनी हैक्ट, और अगर एल्किन है तो नाम क्या हो जाएगा? हैनी हेक्टेन। ठीक है, इसी तरीके से लिखते हुए आओगे, 2 लगाओगे 102 के लिए, 3 के लिए क्या लगाओगे? ट्राई लगाओगे आगे। इसी तरीके से लिखते हुए 110 तक आओगे, और 110 के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है? डेकाहेक्ट। कौन सा यूज करना है? डेकाहेक्ट। और लिखते हुए कार्बन जब 111 पर आओगे आप, तो 111 के लिए आगे क्या लगाना है? अन, तो 111 का नाम क्या हो जाएगा? अनडेकाहेक्ट। और अगर मैं बोलूं कार्बन 112 के लिए, तो 112 के लिए क्या लिखोगे? डो के बाद क्या लगाओगे? डेकाहेक्ट। कार्बन 113 के लिए क्या लिखोगे? 113 के लिखोगे ट्राई, और ट्राई के बाद क्या लगाओगे आप? डेकाहेक्ट। ठीक है, इस तरीके से लिखते हुए कहां तक आओगे? 120 तक, और 120 के लिए क्या यूज करोगे? आइकोसाहेक्ट। ठीक है, क्या यूज करोगे भाई? आइकोसाहेक्ट। तो यहां मैंने आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया दे दिया कि कार्बन 1 से लेके कार्बन 120 तक आप किस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है ना। देखो भाई, इस चैनल पर हम आपको 11th 12th की जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसको पढ़ा रहे हैं, साथ के साथ जो बीएससी है उसको भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप इच्छुक हो, अगर आप इन सब क्लासेस में हो, या आपके कोई छोटे बड़े भाई बहन पढ़ते हो, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी मेहनत को आप भी सफल बना सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो, और मिलते हैं इसी तरीके की आपकी वीडियो के साथ। चलो, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।